ऋषि सुखदेव जी ने कहा, सुनो परीक्षित, सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, उन्होंने इन्हीं विराट पुरुष की धारणा की थी, तब उनको स्मृति प्राप्त हुई थी जो प्रलय काल में विलुप्त हो जाती है। उन्हीं की दृष्टि से अमोघ बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई, तब ब्रह्मा जी ने जगत को पुनः रचा जो प्रलय के पहले था। ये वेदों की ऐसी वर्णन शैली है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि में फंस जाती है। जीव वासना स्वप्न जैसे देखता है ऐसे स्वर्गलोक भी है, एक थोड़ा अच्छा स्वप्न है, कुछ नहीं। सच्चे सुख की प्राप्ति से जीव वंचित हो जाता है, वह है भगवत प्राप्ति। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि जितना ये मायाकृत नाटक है, जितने से काम चल जाए उतना काम चलाओ, और हर समय नाम जप करो, समय व्यर्थ मत जाने दो। ये सब माया है, मायाकृत रचना है। जितना प्रयोजन जिस वस्तु से रखोगे उतने बंधते चले जाओगे। अपनी बुद्धि को बचाओ, वस्तु व्यक्ति स्थान से और श्री भगवान में लगाओ। संसार के पदार्थ प्रारब्ध के अधीन है, चाहे जितना पढ़ लिख ले हो। अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है कि धन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पढ़े डिग्री लिए घूमो, ना नौकरी मिलेगी ना धन मिलेगा। लेकिन भगवान का भजन कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, प्रारब्ध के अधीन नहीं। सुख दुख प्रारब्ध के अधीन है, पक्का समझ लो। तुम्हारा प्रयत्न निष्फल होगा यदि तुम्हारे प्रारब्ध में धन नहीं है। प्रारब्ध में धन है तो प्रयास ना होने पर भी देख लो खूब धन वैभव, लेकिन प्रारब्ध में सुख और दुख होता है, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए ऐसा भजन करो कि प्रारब्ध को नष्ट कर दो, सुख और दुख से परे परमानंद में निमग्न हो जाओ। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है। परीक्षित, जब जमीन में सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए क्यों प्रयास करें? भजन करो, काहे को? जब भुजा भगवान ने दी है उससे तकिया का काम चल जाता है तो तकिया लाने की आवश्यकता क्या है? भजन के लिए जन्म हुआ, भजन के लिए। जब अंजलि से काम चल सकता है तो बहुत से पात्र बटोरने की जरूरत क्या है? जब वृक्ष की छाल या साधारण वस्त्र पहनने से काम चल सकता है तो सब विलासिता की जरूरत क्या है? भूख लगने पर शरीर पोषण के लिए भगवान सबकी व्यवस्था किए हैं, फिर उसके प्रयास में इतना कि पूरा जीवन ही नष्ट कर देना, खान पान भोग सामग्री बस। भगवान जल, वायु, भोजन और पृथ्वी का आधार, इस सब को फ्री दिए, सबको, चराचर जगत को। आवश्यकता की पूर्ति भगवान ने स्वयं कर दी है। चाह की पूर्ति के लिए तुम्हें भटकना पड़ेगा, और सब आवश्यकता से तृप्त नहीं है, चाह में भटक रहे, सब चाह में। बहुत विलासिता में जीव जीवन व्यतीत करके भगवत विमुख सब का सब नष्ट कर देता है। शरीर को जितना आप विलासी बना दोगे उतना ही परेशानी है। ये जो आजकल चले ना भोजन बाजार वाले, जो खूब चकाचक स्वाद वाले, यही सब। अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, थोड़ा व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर स्वस्थ, भगवान का चिंतन करो, खूब समाज सेवा, जो किसानी, व्यापार, नौकरी, ये सब भगवान की सेवा है। भगवान सबको वास दिए अपने हिसाब से, लेकिन जब आपकी चाहत हो गई है तो आप परेशान हो रहे हैं। अरे भगवान क्या शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ये बुद्धिमान लोग भगवान के मार्ग में बिया करके धन के अभिमान में घमंडी लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं? श्री सुखदेव जी कह रहे, भगवान के भक्त होकर के इन देहाभिमानी धनाभिमानी लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं? अरे विरक्त हो गए, हृदय में भगवान को विराजमान करना है कि इन धनियों की चापलूसी करनी है। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे। पक्का बहुत बच के रहना है, सावधान हुए हो। भगवान को हृदय में विराजमान करने के लिए विरक्त भगवत मार्ग के पथिक या भक्त, और चापलूसी शुरू कर दी धनियों की। ये श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, सुखदेव जी महाराज, धने के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी।
हृदय में विराजमान स्वतः सिद्ध भगवान की प्राप्ति के लिए जब चले तो भगवान या भगवान के प्रेमी अकिंचन जन और या जे दीन प्यारे वेद पुकारे, हमारे भगवान को ले कहा गया, ऐसे दीन जनों को प्यार। धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी विरक्त क्यों, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान, क्या विश्वंभर भगवान पर भरोसा नहीं? जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले धन और धनी और अज्ञान और अज्ञानियों का संग बिल्कुल ना करे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रू। अरे कुबेर जैसे जिनके सेवक हैं, अनंत महिमामयी लक्ष्मी जी जिनकी दासी हैं, उन भगवान के दास होकर किसी से आस, कहावै मोर दासा करे तो छनरन के आशा, तो कहां रहा विश्वासा। रुपया पैसा बढ़ जाना, भोग विलासिता में रत होना, ये कोई महानता का लक्षण है क्या? महानता का लक्षण है चित्तवृत्ति को भगवान के चिंतन में समस्त दोषों का नाश करके, ये महानता का लक्षण है। मैयावेशित चेत साम, मेरे में आविष्ट चित्त वाला, मैयावेशित चेत साम, जो भगवान में चित्त को अर्पित कर दिया वही महान। मत चित्ता दुर्गाण मत प्रसादात् तरिष्यति, जो मेरे में चित्त को लगा देता है, बहुत कठिन है भोग विलासिता का त्याग करना। मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे कृपा से वो पार हो जाता है। पशुओं की बात अलग रही परीक्षित, मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो इस संसार वैतरणी नदी से बिना भगवान के पार हो जाए? कौन है ऐसा? इसलिए मंगल में भगवान का चिंतन करो, असत विषय भोगों से अपने आप को भटकने से बचा लो। परीक्षित, कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, और हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से जब खूब नाम जप किया जाता है तो ध्यान की योग्यता प्राप्त होने लगती है। यह हम आपको हृदय की बात कहते हैं। किसी और साधन से ध्यान पक्का नहीं होता, नाम से होता है। जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाएगा। देखी रूप नाम आधीना, उपासक को दिखाई देने लगता है बड़ा प्रसन्न मुख है श्री भगवान का, कमल के समान विशाल कोमल नेत्र है, कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण के बाजूबंद शोभायमान है, सिर पर बड़ा ही सुंदर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं मुकुट में। श्री चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान होने वाले अत्यंत सुकोमल श्याम रंग के प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि, वक्षास्थल में कभी ना कुम्हलाने वाली पुष्पों की माला, कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, श्री चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन और घुंघराली लटे, बहुत ही सुंदर मन हरण करने वाली चिकनी निर्मल घुंघराली श्याम वर्ण की। मुख कमल मंद मंद मुस्कुरा रहा है, लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और अपने भक्त की तरफ मंद मुस्कान चितवन से देख रहे हैं, अनुग्रह की वर्षा करते हुए। जब ये रूप हृदय में आता है उसी समय सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। बिना भगवान के रूप दर्शन के कर्म बंधन, इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, भगवत साक्षात्कार। हृदय में भगवान की धारणा की भगवान, अब वो आंख खोला तो सामने भगवान, आंख मूंदे तो सामने भगवान हृदय में। परीक्षित, एक तो ये भगवत प्राप्ति, और एक जब योगी पुरुष अपने शरीर को छोड़ना चाहे, योगी जिसने योग किया है अष्टांग योग, तो किसी देश काल में मन न लगाते हुए सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, प्राणों को जीत ले, इंद्रियों को संयम में करे और बुद्धि से मन को नियमित करके
मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। निर्मल बुद्धि को मन में और मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में, अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके उस शांति पद को प्राप्त हो गया। अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। यहां ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। अब काल की भी दाल उस महात्मा के ऊपर नहीं गलती जो ऐसी स्थिति को प्राप्त है। योगी लोग चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में ऐसी स्थिति प्राप्त करते। अलग अलग श्री सुखदेव जी भगवत प्राप्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं। यही परम पद है। एक भगवान के नाम जप करते हुए ध्यान में स्थित हुआ और एक जो है योगी इस तरह से परमात्मा में स्थित हुआ। अब एक है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि बल से जिसकी सब चित्त वासना नष्ट हो चुकी है, वो ब्रह्मनिष्ठ अपने को परमात्मा स्वरूप देखता है। वो जब शरीर त्याग करता है तो कैसे, एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर, गुदा दबा, बिना घबराहट के प्राणवायु को षटचक्र भेदन करता है। वह मनस्वी नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु को वक्षा स्थल में विशुद्ध चक्र में, फिर वहां से वायु को धीरे धीरे तालुमूल विशुद्ध चक्र के आगे बढ़ा देता है। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, मुख, इन सातों को रोक करके वायु प्राणवायु को भाव के बीच में आज्ञा चक्र में ले जाता है। अगर उसे किसी लोकांतर का भोग चाहिए तो फिर वहां रुकना होता है, वहीं से संकल्प बनेगा और वो उसी लोक में पहुंचेगा। और अगर नहीं तो आधी घड़ी 12 मिनट तक आज्ञा चक्र में वायु को रोके, फिर वहां से शास्त्र सार ब्रह्मरंध्र, और फिर ब्रह्मरंध्र का छेदन करके जीवन मुक्त परमात्मा स्वरूप हो गए। एक ये गति है। और यदि योगी को वहां इच्छा हो जाए कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियों का भोग भोगूं, जो वो सब प्राप्त हो जाएगा। अरे इसीलिए भजन करो। योगी का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म हो जाता है। वो उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान का सेवन करने वाला त्रिलोकी के बाहर भीतर कहीं भी घूम सकता है, पास मिल जाता है उसको। जहां चाहे, देवलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, महारलोक, रसातल, तलातल, पाताल, जहां चाहे। ये भगवान का शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड का भ्रमण केंद्र है। योगी चाहे तो मारलोक चला जाए, सत्यलोक चला जाए, सत्यलोक जाएगा, जितनी ब्रह्मा की आयु वहां आनंद लेकर फिर वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। भगवान का भजन करने वाला जिस पद को प्राप्त होता है, वहां ना शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भूख है, न प्यास है, न मान है, न अपमान है, न उद्वेग है, न भय है, न केवल आनंद ही आनंद। यही प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। ब्रह्मलोक में केवल एक बात का दुख है, वो जब मृत्यु लोक के प्राणियों को भोगों में रत देखते तब वो दुखी होते कि अरे भजन कर लेता तो हमसे भी ऊपर भगवान के धाम को जा सकता, कैसा जीवन बर्बाद कर रहा है। बस इसी बात की व्यथा ब्रह्मलोक के ब्रह्म ऋषियों को होती है। जो ज्योतिर्मय भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है, घ्राणेन्द्रिय को गंध तन्मात्रा में, रसना को रस तन मात्रा में, नेत्र को रूप तन मात्रा में, त्वचा को स्पर्श तन, श्रोत्र को शब्द तन मात्रा में, कर्मेंद्रिय को अपनी अपनी क्रिया शक्ति में अपने अपने सूक्ष्म स्वरूपों को प्राप्त करा देता है। पंचभूतों को स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में, मन और इंद्रियों को अधिष्ठात्र देवताओं को सात्विक अहंकार में, इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महातत्व में, और महातत्व प्रकृति रूप आवरण में, और प्रकृति रूप ब्रह्म में। अब वो ब्रह्म प्राप्त। ये सब योगियों की गति। बड़ा कठिन है ब्रह्म प्राप्ति, वो बड़ा सरल है। राधा 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 मान लो। इसीलिए हम बार बार कहा करते हैं कि हम ऐसे अंधविश्वास में नहीं बोल रहे, बहुत सोच समझ के, बहुत जीवन यात्रा करके बोल रहे हैं। नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, देखो कितनी कठिन है। जो तुम समझ नहीं सकते वो करना होता है, तब वो परमाणु यहां फोड़ करके, एक की ब्रह्मरंध्र फोड़ करके हो रही। सुना था? कुछ नहीं पता, बस राधा राधा जपो और जो कर्म हो भगवान को अर्पित करो। वो आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है।
कितनी नाम की महिमा है। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो कौनो चक्र नहीं तोड़ना पड़ा और संसार चक्र टूट गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए आनंदित रहो, वृंदावन धाम मिल गया भगवान। कितना कठिन, इसीलिए धूप की गर्मी तब तुम्हें छाया समझ में आएगी कि भगवत प्राप्ति है क्या। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए बहुत सरल भगवत प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा गायन, नाम जप, उनकी सेवा, जिससे अनन्य भक्ति हो जाए तो बहुत सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान ब्रह्मा अपनी पवित्र बुद्धि से 3 बार समस्त वेद शास्त्रों का अनुशीलन किया, फिर यही निकाला कि सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए भगवान की सेवा की जाए श्री कृष्ण चंद्रजू की, तो सर्वश्रेष्ठ परम पद सहज में मिल जाए। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन तिरन्वीक्ष मनीषया तद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः। हमारी आत्मा है, कोई और नहीं, चराचर जगत की आत्मा है। इसलिए परीक्षित सब मनुष्यों को चाहिए कि सब समय तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। सब मनुष्यों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू की बार बार कह रहे श्रोतव्या, उनकी कथा सुनो, उनका नाम कीर्तन सुनो, कीर्तितव्यश्च, उनकी कथा करो, उनका नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, स्मृतव्यो, उनका स्मरण करो, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। भगवान के संत जन बड़े उदार हैं, जो भगवान की लीला अमृत का, कथा अमृत का पान कराने के लिए अहेतुकी भाव से दान करते हैं। खूब कानों के दोनों में भर भर कर ये भगवान लीला अमृत पान करो, इससे तुम्हारे हृदय का विषैला विष उतर जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो तुम्हें उत्तर दे दिया। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, भगवत भाव से भगवत प्राप्ति। और देखो, अगर भगवत प्राप्ति ना करना चाहे और कोई इच्छा करना चाहे तो मैं उपाय बताता हूं। जिसे ब्रह्म तेज का भाव हो कि मुझे ब्रह्म तेज मिले, तो बृहस्पति जी की आराधना करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वो इंद्र देवता की आराधना करे। जिसे पुत्र प्राप्ति की चाह हो कि हमारे लड़का हो जाए, तो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी की चाह हो, वो महामाया आद्या शक्ति देवी की आराधना करे। जिसे तेज चाहिए कि जो मैं बोलूं, जो मैं कहूं वैसे सब माने, तो अग्निदेव की आराधना करे। धन चाहिए तो वसुओं की, प्रभाव और वीरता चाहिए तो भगवान शंकर की, रुद्र की। अन्न चाहिए तो अदिति की, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की, राज्य की अभिलाषा हो तो विश्वदेवों की, समाज को अपने अनुकूल बनाना हो तो साध्य देवताओं की आराधना करे। आयु बढ़ानी हो तो अश्वनी कुमारों की आराधना करे। पुष्टता बल की इच्छा हो तो लोकमाता पृथ्वी की और देव आकाश का सेवन करे, आराधना करे। सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करे। पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करे। स्वामित्व चाहिए तो ब्रह्मा की आराधना करे। यश चाहिए तो यज्ञ पुरुष की आराधना करे। रुपया पैसा खजाना चाहिए तो वरुण देव की आराधना करे। और विशुद्ध विद्या चाहिए तो आद्य गुरु भगवान शंकर की आराधना करे। पति पत्नी में सदैव प्रेम बना रहे, इसके लिए पार्वती जी की आराधना करे। धर्म उपार्जन के लिए भगवान विष्णु की आराधना करे। वंश परंपरा चलती रहे, इसके लिए पितरों की आराधना करे। हमारा वंश सुरक्षित रहे, इसके लिए यक्षों की आराधना करे। बलवान वंशज हो, इसलिए मरुद्गणों की आराधना करे। राज्य चाहिए तो मनवंतरों के अधिपति देवताओं की। किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है, अविचार, तो नैऋत्य की। भोग चाहिए तो चंद्रमा की। और अगर निष्कामता और परम आनंद चाहिए तो भगवान श्री हरि की।
बुद्धिमान पुरुष वही है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे निष्काम हो या सकाम, चाहे मोक्ष चाहो, चाहे भोग चाहो, चाहे भक्ति चाहो, जो तुम्हें चाहना हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करो, सब प्राप्त हो जाएगा। जितने उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि इस जन्म में ऐसा अभ्यास कर लो कि तुम्हारा भगवत स्मरण न छूटे, बाद जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही पुरुषों का संग करो जो भगवान के प्रेमी जन हैं। जहां भगवान की लीला कथाएं ही गाई जाती हैं, ऐसे संतों का सत्संग सुनो। ये दुर्लभ है सत्संग जहां केवल भगवान की चर्चा होती, शास्त्र सम्मत चर्चा होती, जिससे संसार की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करता है, इंद्रियां विषयों से अनासक्त होकर भगवान में लग जाती हैं। ऐसी रसमयी कथाएं जहां हो रही हैं, वही सत्संग सुनो, इसी से तुम्हारा परम कल्याण होगा। शौनक जी कहते, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, क्योंकि सुखदेव जी तो बड़े सर्वज्ञ हैं और बहुत ही मधुर पवित्र वाणी है, क्योंकि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहता हूं जो परीक्षित से हुई। आप कृपा करके सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यावसान भगवान के श्री चरणारविंद में होता है। अर्थात संतों का संग निश्चित भगवत प्रेम प्रदान करता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। वो ऐसे थे कि बाल्यावस्था में भी भगवान की लीला चरित्रों का अभिनय करके खेलते थे। और भगवान में सुखदेव जी को क्या कहना, ये तो जन्म से ही विरक्त थे। तो प्रश्नकर्ता उत्तर देने वाले दोनों महान पुरुष हैं। इसलिए क्या चर्चा हुई श्री परीक्षित जी और भगवान सुखदेव जी के बीच में। महाराज, जिसका समय भगवान के नाम जप में, भगवान की लीला कथा में व्यतीत होता है, उन्हीं का जीवन धन्य है, और तो सब व्यर्थ में जी रहे हैं। रोज भगवान सूर्यदेव उदय होकर के और अस्त होकर के सबकी आयु का नाश कर रहे हैं। महाराज, क्या वृक्ष नहीं जीते? वो भी जीते। अगर भगवान का नाम नहीं जपते हो, भगवान की लीला कथा नहीं सुनते हो, भगवत भाव से सेवा नहीं करते हो, तो तुम्हारा जीना क्या? क्या वृक्ष नहीं जीते? तरवाह किम न जीवंती भस्त्राहा किम न श्वसंत्युत। क्या लोहार की धौकनी सांस नहीं लेती? न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। क्या गांव के जो पशु हैं वो खाते पीते नहीं है क्या? वो भी खाते पीते। क्या वो मैथुन नहीं करते? वो भी बच्चा पैदा करते। तुम मनुष्य होकर के यही खाना पीना, श्वास लेना, बच्चा पैदा करना, सोना जागना, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन किस बात से श्रेष्ठ रहा? अरे जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की लीला कथा नहीं पड़ी, वो नर पशु, कुत्ते, ग्राम सुकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। स्विडवरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्ण पथोपेतु जातु नाम गदाग्रजः बिले बतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। आहा, जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, भगवान की लीला कथा नहीं पड़ी, वो मनुष्य पशु, कुत्ते, ग्राम सुकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। श्री सुखदेव जी महाराज महामहिम परीक्षित जी महाराज जी के जो प्रश्नों का उत्तर दे रहे, वो सुनने की इच्छा से शौनक जी महाराज ये बात कह रहे। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। कान का महत्व है भगवान का नाम सुनना, भगवान की चर्चा सुनना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना।
वो बिल के समान है जिसमें सांप रहता है, वो बिल। श्रवण रंध अहि भवन समाना, जिन छेदों में सांप आदि रहते हो छेद मात्र है, जिनमें भगवान का नाम, भगवान की चर्चा नहीं गई। और जो जीव भगवान की लीला कथा का गायन नहीं करती, जिव्यासती दादुर्य केवल, मेढक की जबान के समान है। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिव्यासती दादुर्य केवल, जिसकी जबान भगवान की चर्चा नहीं करती, भगवान का नाम नहीं लेती, वो टर टर दिन भर बात करते रहते, मेढक की तरह बेकार है। और जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और संतों के चरणों में नहीं झुकता, वो व्यर्थ है। ते सिर कटु तुमरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जो भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में सर नहीं झुकता, कड़वी लौकी के समान व्यर्थ है। वो रेशमी वस्त्र और सुसज्जित मुकुट धारण करने में भी वो बोझा मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वो सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ है। हाथों की महत्ता भगवान की सेवा, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, संत गुरु की सेवा, पशु पक्षी की सेवा। जो आंखें भगवान का, श्री विग्रह का दर्शन नहीं करती, संतों के दर्शन नहीं करती, वो जैसे मोर के पंख में आंख बनी हुई है, व्यर्थ। ऐसे ही है। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख शम लेखा। जिनके नेत्र भगवान का श्री विग्रह और संत जन, गुरुजनों के दर्शन नहीं करते, बेकार के चिन्ह मात्र वो नेत्र हैं। जो मनुष्य अपने पैरों में चलने की शक्ति रखकर धाम की परिक्रमा नहीं करता, भगवान की लीला स्थलियों का भ्रमण नहीं करता, वो बेकार के पैर हैं, उन पैरों का कोई महत्व नहीं। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं धारण की, भगवान की भक्ति नहीं हृदय में आई, तो जीता मुर्दे के समान है। आहा, जीता हुआ मुर्दा कौन है? जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध नहीं सूंघी, सराहना नहीं कि आहा हो भाग्य, आज हमें भगवत प्रसादी तुलसी जी मिली, आज भगवत प्रसादी माला मिली, आज भगवत प्रसाद पाने को मिला, उसका जीवन व्यर्थ है। सूत जी, वो हृदय नहीं लोहा है जिसमें भगवान के प्रति प्रीति नहीं, भगवान के नामों के प्रति प्रीति नहीं, भगवान की लीला कथा के प्रति प्रीति नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सुंदर प्रश्न करने पर बड़ा सुंदर उत्तर दिया होगा, हम सब सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष हैं और उत्तरानंदन राजा परीक्षित गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए दोनों महापुरुष हैं। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु, निष्कंटक राज्य, सब का सब एक क्षण में त्याग दिया, सबकी ममता, और ममता त्याग कर गंगा किनारे भगवान के प्राप्ति के लिए एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया। शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम तीन का त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया। भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव प्राप्त हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं, आपने जो कुछ कहा वो सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की महिमा सुनाते जा रहे हैं, त्यों त्यों मेरे हृदय में अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान ने सृष्टि कैसे की। बड़ा सुंदर, सबकी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। लोग प्राय प्रश्न करते रहते हैं, क्या भगवान ने कैसे सृष्टि बनाई, क्या? ये परमहंस श्री सुखदेव जी उत्तर देंगे। प्रश्न किया कि भगवान इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है
कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी समझने में भूल कर बैठते हैं। फिर भगवान इस सृष्टि की रचना करके इसकी रक्षा कैसे करते हैं? अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को सृष्टि रूप में रचते हैं, किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप की रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनना, और किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप से अपना विनाश करते हैं। विनाश खेल तीनों भगवान किसी और से नहीं करते, अपने आप से अपने आप की रचना, अपने आप से अपने आप का पालन और अपने आप से अपने आप का विनाश संहार खेल। भगवान तो अकेले हैं, वो विभिन्न रूप धारण करके, अवतार धारण करके विस्तार करते हैं। इसलिए आप ही ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं जो हमारे संदेह का निवारण कर सकते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए जब ऐसा प्रश्न किया, अब देखो, अब ध्यान आया कि भगवान का मंगलाचरण करना चाहिए, सारे उत्तर पीछे देती है। अब श्री सुखदेव जी को, ओहो, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। प्रश्नोत्तर यह है परमहंस स्थिति, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला करने के लिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार करके अपने आप को ब्रह्मा रूप में, भगवान विष्णु रूप में और भगवान शंकर के रूप में सृजन पालन और संहार करते हैं। चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, जिनका स्वरूप और उपलब्धि का मार्ग बुद्धि का विषय नहीं, जो स्वयं अनंत है, जिनकी महिमा अनंत है, जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु और महादेव प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। हम पुनः पुनः उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करते हैं जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें प्रेम दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, और हम परमहंसों के एकमात्र आश्रय हैं, उनकी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। चर अचर समस्त प्राणी श्री कृष्ण की ही मूर्ति हैं। चर अचर समस्त प्राणी श्री कृष्ण की ही मूर्ति हैं, इसलिए श्री कृष्ण का किसी के प्रति पक्षपात नहीं है। ऐसे मैं श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं, बड़े ही भक्त वत्सल है। अब पूरा ध्यान, हठपूर्वक भक्तिहीन कठोर साधना करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, हठपूर्वक कठोर साधना, भक्ति विहीन जीवन, तो जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, अरे जिनके समान कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर कैसे हो सकता है? ऐसे महामहिम निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने स्वरूप में विहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, जिनका कीर्तन यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन तत्काल पापों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करा देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर हृदय से लोक परलोक की आसक्ति का त्याग कर देते हैं, बिना किसी परिश्रम के भगवत पद प्राप्त करते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान दीजिए, बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलक सबीर कंक यवन खसादी
जो जातियां हैं और भी दूसरे पापी लोग हैं जो भगवान की शरण में हो जाते हैं, भगवान उन्हें परम पवित्र कर देते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, योगियों के परमात्मा हैं, भक्तों के भगवान हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं, तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप हैं। ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अपना अनुग्रह प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों के स्वामिनी जो लक्ष्मी देवी हैं, उनके जो स्वामी हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, सबके फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी हैं, समस्त लोकों के पालन करता है, पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, वही यदुवंश में प्रकट होकर के अंधक वृष्टि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की, उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे वे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जो संतों के सर्वस्व हैं। मुझ पर प्रसन्न हो, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूपी समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, अपनी अपनी मति रुचि के अनुसार उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, पर पार आज तक कोई नहीं पाया। वे प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत की, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करें और मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूत बने, भगवान ही शरीर का निर्माण किया और भगवान ही जीव रूप से इसमें शयन कर रहे। गजब की बात, पकड़ ले तो पकड़ ले। भगवान ही पंचभूत बने, भगवान ही पंचभूतों से निर्मित शरीर बने, भगवान ही इसमें जीव रूप से विराजमान है, भगवान ही 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इसमें विराजमान है। भगवान ही भगवान, यही बोध होता है। सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद से समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। ये मंगल श्री सुखदेव जी ने किया। बीच में यही है परमहंसों की स्थिति। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया, फिर आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की वंदना, फिर गुरु श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी जिन्होंने भागवत की रचना करके उपदेश किया, उनको नमस्कार किया। परीक्षित सुनो, वेद गर्भ स्वयंभू भगवान ब्रह्मा से नारद जी ने यही प्रश्न किया था कि आपने सृष्टि कैसे प्रकट की, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूं। ध्यान से सुनो। नारद जी ने जो प्रश्न किया और भगवान ने जो उत्तर दिया वो आगे चर्चा करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।